बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुज़फ़्फ़र अली वारिस और आज हमारा जो लेक्चर है मैथमेटिक्स का वो है क्लास 8 और इसका यूनिट नंबर है 12 और आज इसका लेक्चर नंबर है 1। तो स्टूडेंट्स, हम सीखने लगे हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कि वैल्यूज़ गिवन है 35 से लेके 70 तक बेतरतीबे ये नंबर हैं, बड़े छोटे आगे पीछे करके ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। हमने बनाना है इनका एक टेबल जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप बनाएं तो ये हमारे पास टेबल है जिसमें हमने क्लासेस, क्लास बाउंड्रीज, टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है कि जब आपको पेपर में एग्ज़ाम में ये चीज़ आए तो आपने सबसे पहले गिवन नंबर्स में से देखना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है। तो इन नंबर्स में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 35 और जो लार्जेस्ट नंबर है वो है 99। जो हमने दो चीज़ें लाजमी देखनी है 12.1 में। उसके बाद क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप इनकी 7 क्लासेस बनाएं, इनको 7 हिस्सों में 7 ग्रुप्स में आप इसको डिवाइड करें। और ये कहा गया है कि इंटरवल 10 का होना चाहिए, कि एक ग्रुप में 10 की क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर हम स्टूडेंट्स लेते हैं तो हम 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाएंगे, फिर अगले 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाएंगे, फिर अगले 10 स्टूडेंट्स का, यानी कि एक ग्रुप में एक क्लास में कितना इंटरवल होना चाहिए मैक्सिमम, वो है 10। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनकी क्लासेस लिखनी है। अब जब हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे तो सबसे जो छोटा नंबर है वो है 35। तो हम स्टार्ट करेंगे 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 और 90 से 99। 1 2 1 2 3 4 5 6 7। ये बात हमने पूरी कर दी। 7 क्लासेस जो है वो आप इनकी बनाएं और इनका जो इंटरवल है वो 10 का होना चाहिए। तो 10 का इंटरवल है 30 से 39। ये 9 इसमें नंबर नहीं आएंगे, इसमें 10 आएंगे। अब कैसे काउंट करेंगे? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39। टोटल 10 नंबर्स हैं। इसके बाद आपने काउंट करना है कि 30 से लेकर 39 तक हमारे पास ये जो नंबर्स गिवन है इनमें से कौन से नंबर हैं जो 30 से 39 हैं। तो 35 एक, 38 ये दूसरा नंबर है, 38 के बाद 39 तीसरा नंबर है और उसके बाद 30 की रेंज में कोई नंबर नहीं है। तो ये 3 नंबर है। तो इन 3 नंबर्स को आपने नहीं लिखना, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आपने इसकी लिखनी है 3 और टैली का मतलब है 1 2 3 लाइंस आपने लगानी है। क्लियर? अब यहाँ जो हमने काम करना है वो ये काम करना है कि हमने क्लास बाउंड्री निकालनी है। 30 में से हम 0.5 कम करेंगे, 30 में से 0.5 कम करेंगे तो 29.5 हो जाएगा। जो यहाँ से 0.5 कम किया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 39.5। सेकंड हमारे पास ये 40 है, इधर से हम 0.5 लेस करेंगे तो आ जाएगा 39.5। 49 में ये पॉइंट जो कम किया है ऐड करेंगे तो हो जाएगा 49.5। तो आप देखें क्लास बाउंड्री मैच कर रही है 39.5, 39.5। पहले क्या था 39, फिर क्या था 40। तो इसलिए ये क्लास बाउंड्री जो है वो आपने इसकी मेंटेन करनी है। 50 है तो ये हो जाएगा 49.5, 59 में ऐड कर देंगे 0.5, 60 है 0.5 कम करेंगे 59.5
इसी तरह 69.5। 70 है तो ये हो जाएगा 69.5 और 79 में ऐड करेंगे 79.5। 80 है तो 79.5 इसमें ऐड कर देंगे तो 89.5 और 90 है, इससे 0.5 कम करेंगे तो 89.5 और 99 में ऐड करेंगे तो 99.5। ये इस टेबल बनाने का हिस्सा है जिसमें हमने क्लास बाउंड्री को इस तरह लिखना है। अब हमने देखना है नंबर्स 40 से लेके 49 तक। तो 40 से लेके 49 तक 40 की रेंज में, 40 की रेंज में, 40 की रेंज में एंड 40, 47 एक, ठीक है, और 47 इसमें एक ही नंबर आ रहा है, ठीक है, तो हम एक ही नंबर लिखेंगे। तो एक नंबर आया है तो टैली मार्क में हम एक लाइन लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे 50 से 59, 50 की रेंज में एक, 50 की रेंज में, 50 की रेंज में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर है। तो यहाँ हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो ये होगा कि 8 नंबर हैं और टैली का ये होता है कि 1, 2, 3, 4, ये 5 का कट होता है, आगे 6, 7, 8। 60 की रेंज में 64 एक, 2, 3, 4, 5। 60 की रेंज में 6, 7 नंबर हैं जी। तो 7 और 1, 2, 3, 4, 5 ये टैली मार्क और 2 लाइनें लगा देंगे। उसके बाद 70 की रेंज में तो 71 है, 71, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और ये 7। तो इसमें भी 7 नंबर हैं, 7 और टैली मार्क 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद 80 की रेंज में तो 80 की रेंज में 80 से 89 1, 2, 69, ये 69 नंबर मिस हुआ, ठीक है, 69, 60 की रेंज में। तो हमने 7 लिखे हैं, चेक करते हैं। 64 एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर है। एक ये 68 और एक ये 69, 9 नंबर है। तो यहाँ आ जाएगा 69 की रेंज में 9 और आगे 4 लाइंस, 5 और 4 हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे 80 की लाइन में हम देखेंगे तो 80 की लाइन में क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गया जी। तो 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 90 की रेंज में 1, 2, 3, 4, 4। तो लास्ट में 4 नंबर्स आ गए, 1, 2, 3, 4। इन सब को काउंट करें, प्लस करें। 3, 1, 4, 4, 8, 12, 12, 9, 21, 7 ऐड करो 28, 36, 36 में 4 ऐड करें तो 40। टोटल नंबर हमारे पास 40 हैं। तो इनको काउंट करें जो क्वेश्चन में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 40।
तो आपके पास जो नंबर थे 40 वो भी कंप्लीट हो गए। हमने उनको डिवाइड किया, अलग अलग क्लास में जितने जितने नंबर्स हैं उनको देखा, टैली मार्क किया, क्लास बाउंड्री की। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 को किया, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, आपको जो गिवन डाटा है आपने उसको फॉलो करना है। उसमें उसने जितनी क्लासेस बोली हैं उसको फॉलो करें, जितना इंटरवल बोला है उतना इंटरवल रखें, और स्मॉलेस्ट नंबर निकालें और ग्रेटेस्ट नंबर निकालें। उसके बाद आप क्लासेस बनाएं सेम। थोड़ी सी आपने गाइडलाइन लेनी है इसमें अपने टीचर से, ट्यूशन कोचर से, तो इंशाल्लाह आपसे ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएंगे अगर आप खुद भी इसमें गौर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के बाद 12.1 में आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के साथ आपने इसका हिस्टोग्राम भी आपने ड्रॉ करना है। एक्चुअली जो हिस्टोग्राम है एक चार्ट है, तो इस चार्ट में दो चीज़ें आपने लेनी है। एक तो आपने फ्रीक्वेंसी को देखना है, दूसरा आपने क्लास बाउंड्रीज को देखना है कि कौन सी क्लास में कितनी उसकी हाइट है। एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब हाइट है, तो हम वर्टिकल फॉर्म में फ्रीक्वेंसी को लेंगे और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हम इनकी जो क्लास बाउंड्री है उसको लेंगे, CB। फ्रीक्वेंसी देखें, स्मॉलेस्ट नंबर 1 है और ग्रेटेस्ट नंबर 9 है। तो हमने वर्टिकल को फ्रीक्वेंसी चूज़ किया, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 9 तक अप होगी। तो आपने ब्रेक करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लास बाउंड्रीज देखिए आपके पास 7 है, 29.5 से लेके 99.5 तक। तो इसको भी हम ब्रेक करेंगे 29.5, 39.5, 49, 59, 69, 79, 89, 99 and 99.5. Okay, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट पे ये 8। अब देखें, अब हमने इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। तो 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, इसके बाद 79.5, 89.5 और 99.5। तो स्टूडेंट्स ये देखें 29.5 से लेके 39.5 तक फ्रीक्वेंसी 3 अप हो रही है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8 और 9, 3 तक अप हो रही है। तो ये हमारे पास 3 है, तो 29.5 से 39.5 तक ये हम फ्रीक्वेंसी को अप कर देंगे। ये हिस्टोग्राम है कि हर क्लास का जो लेवल है वो कहाँ तक अप हो रहा है। आगे नेक्स्ट 39.5 से 49.5 तक 1, 39.5 से 49.5 तक हम इसको 1 जो है वो अप करेंगे, और जो अगली क्लास है 49.5 वाली वो 8 तक हम इसको अप करेंगे, 6 7 8। ठीक है, तो ये हम इसको इस तरह ये अप करते हैं। अगली जो क्लास है 59.5 से 69.5 तक, वो क्लास जो है 8 के बाद 9, इसको हम 9 तक अप करेंगे। ये हमने इसको स्टूडेंट्स 9 तक अप किया।
उसके बाद अगली क्लास जो है वो 7 तक है, तो ये 7, तो आप स्केल के साथ इसकी एग्जैक्ट जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं। और 79.5 से 89.5 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है, इट मीन्स के ये 8 तक। और जो लास्ट क्लास है उसमें 4। तो ये हिस्टोग्राम जो चार्ट है हमें बिल्कुल वाज़ेह बताता है कि हर क्लास जो है उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो इसको देखते, ये इन्फॉर्मेशन होती है, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। याद रखें, कंप्यूटर में 3 चीज़ें होती हैं। कंप्यूटर में 3 चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स। जो एक चीज़ होती है उसको हम डाटा बोलते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चंस थे, ये डाटा था, जो क्वेश्चंस थे हमने उसको एक प्रोसेस में लेके आए। उसमें हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर देखा और फिर हमने ये टेबल बनाया। और टेबल बनाने के बाद हमने चीज़ों को सारा क्लैरिफाई किया कि किस क्लास में क्या चीज़ आ रही है, कितना टेली मार्क है, कितनी फ्रीक्वेंसी है। इसको हम प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो डाटा के बाद प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, और प्रोसेस होने के बाद आपके पास एग्जैक्ट जिस तरह नंबर थे, आपको कोई अंदाज़ा नहीं था कि कौन सी क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी है। जब हमने उसको प्रोसेस किया तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। तो इसको कहते हैं प्रोसेस के बाद आपके पास इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स आती है। तो इसको सीखते हुए आप इसको क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक था 12.1 एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा वो 12.2 का होगा।